आज हम भगवद गीता के 14 विचारों पर चर्चा करेंगे जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और खुशी के लिए एक निश्चित मार्गदर्शिका है। ये विचार सदियों से लाखों लोगों द्वारा परीक्षण और सत्यापित किए गए हैं और वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप कभी खोया हुआ या अकेला महसूस करते हैं? क्या आपको जीवन का उद्देश्य खोजने में परेशानी हो रही है? क्या आप अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी चाहते हैं? यदि आपने इन सवालों का जवाब हां में दिया है तो यह वीडियो आपके लिए है। भगवद गीता एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन और बुद्धि प्रदान करता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और इसे दुनिया के सबसे महान दार्शनिक कार्यों में से एक माना जाता है। भगवद गीता एक युद्ध के मैदान पर सेट है जहां युद्धवीर अर्जुन अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अनिच्छुक है। वह अपने गुरु श्री कृष्ण से सलाह लेता है जो उसे जीवन और मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग की प्रकृति के बारे में सिखाता है। भगवद गीता का संदेश सार्वभौमिक है और यह सभी धर्मों और विश्वासों के लोगों के लिए प्रासंगिक है। यह आत्म खोज, आत्म सुधार और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक मार्गदर्शिका है। यदि आप अपने जीवन में अधिक अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं तो भगवद गीता एक मूल्यवान संसाधन है। यह आपको अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने की शक्ति दे सकता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको भगवद गीता के 14 विचारों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मदद करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन दोस्तों, अगर इन विचारों को आप सही से समझते हैं और इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन में किसी भी मोड़ पर हार नहीं सकते। और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, पहला विचार भागवत गीता का यह है कि हमें अपने आत्मा के संवारने की महत्ता को समझना होगा। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मानव जीवन अनमोल है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह भी एक खेदनाक बात है कि हम ईश्वर के अंश रूपी शरीर को उतना महत्व नहीं देते जितना उसे देना चाहिए। हम अक्सर शरीर की बाहरी सुंदरता की परवाह करते हैं, परंतु हमें कभी यह ध्यान नहीं रहता कि ईश्वर और उसके मंदिर हमारे शरीर के अंदर बसे हुए। इसलिए हम भौतिक सुख और दुख के चक्र में फंस जाते हैं और अपने स्वयं के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। इसका खामियाजा केवल हमें ही नहीं बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को भी किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता खुद के निर्माण की है। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वोत्तम बनाया है, लेकिन सिर्फ यह मानने से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते। हमें अपने मन, वचन और कर्म से भी श्रेष्ठ बनना होगा। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक अविभाज्य एक आत्मता मानकर नहीं सोचेंगे, हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। उस समय तक हमारा या तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर के मंदिर और उसके अंदर बैठे जीव को महत्व देना होगा। उसकी साफ सफाई, उसके प्रति समर्पण भाव का अनुसरण करना होगा। हम जितनी चिंता बाह्य निर्माण की करते हैं उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं निर्माण की भी करनी होगी। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाइयां और सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें औरों के साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। उसके सभी गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। हम उन शक्तियों का सही उपयोग करके अपना निर्माण कर सकते हैं और अपने सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। चलो आज हम अपने जीवन के स्वयं निर्माण की पहली कदम के रूप में स्वीकार करें और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास करो, असंभव को संभव में बदलने का भाव असंभव की सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद न करें, बल्कि सिर्फ संभव के मंत्र का जप करें। ध्यान दें, आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व है जो आपकी विशेषता को परिभाषित करता है। इसलिए अपने आत्मा को संवारने की महत्ता को हमें समझना चाहिए। चलिए
इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अपने आत्मा के संवारने की महत्ता को समझना क्यों जरूरी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक सुंदर बगीचा दिखा। बगीचे में एक बड़ी हवेली थी और हवेली के चारों ओर फूलों के सुंदर बिछावन थे। किसान बगीचे की सुंदरता से मोहित हो गया। वह बगीचे में घूमने लगा। तभी उसे एक परी दिखाई दी। परी बहुत सुंदर थी। उसने किसान से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं लकड़ी इकट्ठा करने आया था, लेकिन मैं तुम्हारे बगीचे की सुंदरता से मोहित हो गया। मैं इस बगीचे में घूम रहा था। परी ने किसान से कहा, मैं तुम्हें यह बगीचा दे सकती हूं, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। किसान ने पूछा, क्या शर्त है? परी ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना होगा। तुम्हें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसान ने शर्त पूरी करने की कसम खाई। परी ने किसान को बगीचा दे दिया। किसान बहुत खुश हुआ। वह बगीचे में रहने लगा। वह हमेशा अपनी आत्मा को स्वच्छ रखता था। वह कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ ने गांव के सभी घरों को नष्ट कर दिया, लेकिन किसान का बगीचा बाढ़ से बच गया। किसान ने गांव के सभी लोगों को अपने बगीचे में आश्रय दिया। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। गांव के लोग किसान की दया से बहुत खुश हुए। किसान ने अपने बगीचे में बहुत खुशी खुशी जीवन जिया। वह हमेशा अपनी आत्मा को स्वच्छ रखता और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। इसलिए मित्रों, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। गीता में दूसरा विचार है, क्रोध पर नियंत्रण रखना। आपने शायद सुना होगा कि क्रोध से भ्रम होता है। भ्रम से बुद्धि उलझती है और जब बुद्धि उलझती है तो तर्क खो जाता है और जब तर्क खो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता नहीं है, लेकिन उसे अपने जैसे विस्तारी बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विस्तारी कैसे बना सकता है? अक्सर जब हम गुस्से में होते हैं तो हम खुद को खो देते हैं और सामने वाले को ऐसे शब्द कह देते हैं जो उनके दिल को छू जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। इसका कारण यह हो सकता है कि क्रोध में आकर व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों का सम्मान भूल जाता है। अब सवाल यह है कि इस क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अग्नि नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर भी उसका गुस्सा भड़क जाता था। एक दिन अग्नि अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गलती से उसके पड़ोसी शांत की गाय उसके खेत में आ गई। अग्नि को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने गाय को भगाने के लिए उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। शांत को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने अग्नि को समझाने की कोशिश की, लेकिन अग्नि ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे भी गालियां देने लगा। शांत, जो कि अपने नाम के अनुरूप शांत स्वभाव का था, ने गुस्से में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी गाय को लेकर घर वापस चला गया, लेकिन अग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह शांत के घर गया और उसे गालियां देने लगा। शांत ने फिर भी धैर्य रखा और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अग्नि ने उसकी बात नहीं सुनी। अग्नि के क्रोध से तंग आकर शांत ने उसे एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन जंगल में एक छोटा सा खरगोश घूम रहा था। गलती से खरगोश शेर के पैरों से टकरा गया। शेर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने खरगोश को मारने के लिए अपना पंजा उठा लिया। खरगोश ने डर कर कहा, हे महाराज, क्षमा करें, यह मेरी गलती थी। शेर ने खरगोश की बात सुनी और उसे क्षमा कर दिया। कहानी सुनने के बाद अग्नि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शांत से माफी मांगी और अपना क्रोध नियंत्रित करने का वादा किया। दोस्तों, क्रोध एक विनाशकारी शक्ति है। यह हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवत गीता का तीसरा विचार यह है कि चीजों को देखने का तरीका। इस उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारे दृष्टिकोण का महत्व है। जीवन में हर चीज का हमारे दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव होता है। हम जैसा देखते हैं वैसा हमारा अनुभव होता है। अक्सर हम चीजों को एक तरह से देखते हैं और उनका अर्थ भी उसी तरह का होता है, लेकिन यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। एक समस्या को हम अलग दृष्टिकोण से देखें तो हमें उसका समाधान भी अलग अलग नजरिए से मिलता है। इस उपदेश का महत्व यह है कि चीजों को देखने का हमारा तरीका हमारे जीवन को पूरी तरह से परिभाषित करता है। अगर हम चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और खुशहाल होता है। वहीं यदि हम चीजों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जीवन भी नकारात्मक और अधूरा होता है। इसलिए भगवत गीता के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और उत्साही बनाए रखना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें उन्हें पॉजिटिव तरीके से ही देखना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय और सफल होता है। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में गए। वहां उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़ा आदमी बहुत दुखी लग रहा था। पहले भाई ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आप दुखी क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरी आंखें खराब हो रही हैं, मैं अब दुनिया को ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। दूसरे भाई ने कहा, बाबा चिंता न करें, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पहले भाई ने कहा, डॉक्टर क्या कर सकता है, उसकी आंखें तो पहले ही खराब हो चुकी हैं। दूसरे भाई ने कहा, कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। वे दोनों बूढ़े आदमी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बूढ़े आदमी की आंखों की जांच की और कहा, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर सकता हूं। ऑपरेशन के बाद बूढ़े आदमी की आंखें ठीक हो गईं। वह अब दुनिया को ठीक से देख पा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चीजों को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यदि हम चीजों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें हमेशा दुख ही मिलेगा। भगवत गीता का चौथा विचार यह है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपनी कर्तव्यों को निर्विघ्नता से पूरा करना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उस सत्ता की प्रेरणा है जो हमें संतुष्ट, शांत और सकारात्मक बनाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि हम अपने कर्म के परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन परिणाम निश्चित नहीं होता। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और यह हमें अत्यधिक चिंता और तनाव में डाल सकता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है, पर हमें कर्म के नतीजों से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। कार्य के फल की चिंता से हम हमारा कर्तव्य नहीं निभा पाते और फल की आशा में हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प होना चाहिए, जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम ही होती थी। एक दिन वह अपनी फसल की चिंता में खेत में बैठा था। तभी वहां एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने किसान को उदास देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने कहा, मैं अपनी फसल को लेकर चिंतित हूं, यह हमेशा कम ही होती है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे फल नहीं मिलता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि तुम अपना कर्म पूरी लगन से करोगे तो फल जरूर मिलेगा। किसान ने संत की बात मान ली और अपना काम पूरी लगन से करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता। उसने खेत की अच्छी तरह से देखभाल की और समय पर बीज बोया। कुछ महीने बाद जब फसल तैयार हुई तो वह बहुत अच्छी थी। किसान बहुत खुश हुआ।
उसने अपनी फसल को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्म पूरी लगन से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना कर्म पूरी लगन से करते हैं तो फल जरूर मिलेगा। भागवत गीता का 5वां विचार यह है कि वर्तमान समय में जीने की कला सीखो। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें वर्तमान क्षण में ही जीने का अद्वितीय और सकारात्मक तरीके से आनंद लेना चाहिए। वर्तमान क्षण हमारे जीवन का असली आधार होता है। यही समय हमें पिछले और भविष्य के चिंतन से मुक्त करता है और हमें वर्तमान का महत्व समझाता है। वर्तमान क्षण ही जीवन का सच्चा आनंद है और यहां से हमें अपने जीवन को प्रसन्नता और संतुष्टि से जीने की कला सीखने का संदेश मिलता है। वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखने का अर्थ है कि हमें अपने वास्तविक जीवन को सजीव और उत्साहवर्धक तरीके से जीना चाहिए। हमें अपने वर्तमान के पास ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने कार्यों को समर्पित करना चाहिए और प्रत्येक क्षण को उत्साह के साथ आनंदित रूप से गुजारना चाहिए। इसके लिए हमें प्रत्येक क्षण का महत्व समझना चाहिए और विशेष रूप से वह मौका नहीं गंवाना चाहिए जो हमारे पास वर्तमान में है। वर्तमान को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और उत्साही रखना चाहिए और विपरीतता और चिंता को दूर रखना चाहिए। वर्तमान क्षण को जीने की कला सीखने से हमारे जीवन में अनेक लाभ होते हैं। यह हमें चिंता और अवसाद से मुक्त करता है, हमारे जीवन को संतुलित और संतुष्ट बनाता है और हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से आनंदित रूप से जीने की क्षमता प्रदान करता है। इस रूप में वर्तमान क्षण को जीने की कला सीखना हमारे जीवन को सफलता, संतुष्टि और खुशहाली की ओर ले जाता है। अंत में वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखना हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हमेशा अपने जीवन को सकारात्मक और उत्साही दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हर क्षण को संतुष्टि से जीना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान क्षण को जीने की कला सीखना हमें एक सुखद और सत्यान्वेषी जीवन की ओर ले जाता है। यही उत्तम तरीका है जिससे हम सभी को भगवत गीता के अद्वितीय संदेश का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखने का यह संदेश हमें न केवल अपने जीवन में खुशहाली और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि हमें एक समृद्ध और सांस्कृतिक जीवन जीने का संदेश भी देता है। भगवत गीता का 6वां विचार यह है कि अपने लक्ष्यों को सदा ध्यान में रखें। यह विचार कहता है कि हमें सदैव अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हैं तो हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए सही दिशा में चलने में मदद मिलती है। ध्यान से हमें अपने कामों की गहराई में समझ मिलती है और हमारे कार्य को पूरा करने के लिए सही तरीका प्राप्त होता है। इस विचार को अपने जीवन में लागू करने से हम अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं। साधना में ध्यान रखने से हम अधिक संवेदनशील बनते हैं और हमारी सोच में स्पष्टता और स्थिरता आती है। यह हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है, चाहे हमारा लक्ष्य कुछ भी हो। इस प्रकार भागवत गीता का यह विचार हमें स्वयं को समर्पित करने और अपने काम में पूरी शिद्दत से ध्यान लगाने की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह हमें अपने जीवन को समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। रवि बहुत महत्वाकांक्षी था और उसके बड़े सपने थे। वह एक दिन एक सफल डॉक्टर बनना चाहता था। रवि जानता था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। वह हर दिन स्कूल के बाद घंटों तक पढ़ाई करता था। उसने अपनी पढ़ाई में कभी भी ढिलाई नहीं बरती। रवि के रास्ते में कई चुनौतियां आईं। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि वह हार मान ले, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद रवि का सपना सच हो गया। वह एक सफल डॉक्टर बन गया। वह अपने गांव में लोगों का इलाज करता था और उन्हें स्वस्थ रहने में मदद करता था। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम कड़ी मेहनत करें और दृढ़ रहें तो हम अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हैं।
भगवत गीता के 7वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखें। यह विचार हमें यह बताता है कि हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो हम संघर्षों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की साहसिकता और संवेदनशीलता प्रदान करता है। जब हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं पर पूरा विश्वास होता है तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभावित कठिनाई को निराकरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखने से हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक और सत्यापित ढंग से निर्मित कर सकते हैं। यह हमें स्वावलंबी बनाता है और हमें अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस तरह भगवत गीता का यह विचार हमें स्वयं के महत्व को समझाता है और हमें अपने आत्मविश्वास में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए आवश्यक गुण के रूप में साबित होता है। भगवत गीता के 8वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि अधूरा ज्ञान अत्यंत खतरनाक होता है। उन्होंने यह समझाया कि अधूरा ज्ञान वास्तव में अत्यंत खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह हमें सत्य की पूर्णता तक नहीं पहुंचने देता। जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें केवल अंश को ही समझते हैं तो हम उसके संपूर्ण रूप को समझने से वंचित रह जाते हैं। इससे हमारा निर्णय गलत हो सकता है और हम गलत दिशा में चलने लगते हैं। अधूरा ज्ञान हमें भ्रमित कर सकता है, हमें गलत तरीके से सोचने और काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह हमारे मन को अस्थिर और असंतुलित बना सकता है। इससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल हो सकते हैं और अनित्य और अनात्म को सत्य मानकर हमारा जीवन अधूरा बन सकता है। इसलिए हमें अध्ययन और अनुसंधान में पूरी सततता और समर्पण दिखाना चाहिए ताकि हम सत्य को समझ सकें और हमारे जीवन को पूर्णता और संबलितता से भर सकें। इससे हम अधूरे ज्ञान के खतरों से बच सकते हैं और सच्चे ज्ञान के माध्यम से जीवन को समृद्ध और उद्दीप्त बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें अधिक समझदार, संवेदनशील और सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है, जिससे हम अपने जीवन को समृद्ध, सुखमय और सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए अधूरे ज्ञान से बचने के लिए हमें सत्य की पूर्णता की ओर प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता के 9वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि संगति का असर हमारे जीवन में क्या होता है। दोस्तों, संगति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारे दोस्त, परिवार या समुदाय का हो। संगति का असर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है, जो हमें उत्साही, प्रेरित और सकारात्मक बनाता है या हमें निराश, अवसादित और नकारात्मक बनाता है। संगति का असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। यदि हम सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारा मन प्रसन्न और उत्साहित होता है। वहीं नकारात्मक और निराशाजनक लोगों की संगति हमें निराश और निरुत्साही बना सकती है। संगति का असर हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर भी होता है। सकारात्मक संगति हमें आत्मविश्वास, समर्थता और सफलता की ओर बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक संगति हमें संकोच, डर और हार की दिशा में ले जाती है। इसलिए हमें सकारात्मक संगति को चुनना चाहिए जो हमें उत्साहित, प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखता है। इससे हमारा जीवन खुशहाल, समृद्ध और सफल होता है। अतः संगति का असर हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सकारात्मक और उत्साही संगति का चयन करें ताकि हमारा जीवन संपूर्णता से भरा हो। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, रवि और अमित। रवि मेहनती और शिक्षा प्रेमी था, जबकि अमित आलसी और खेलकूद में ज्यादा रुचि रखता था। रवि अक्सर अमित को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता, लेकिन अमित टाल मटोल करता। एक दिन रवि को शहर में एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश मिल गया। वह अमित को भी अपने साथ जाने के लिए कहने लगा। अमित ने भी जाने की इच्छा जताई, लेकिन उसके पिता ने उसकी आलस्य और लापरवाही को देखते हुए उसे जाने से मना कर दिया। शहर में रवि ने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और जल्द ही वह एक सफल व्यक्ति बन गया।
वहीं अमित गांव में ही रहकर छोटे मोटे काम करने लगा। कुछ सालों बाद रवि गांव आया। उसने देखा कि अमित अब भी वहीं आलसी और लापरवाह व्यक्ति था। रवि ने उसे समझाया कि यदि वह अपनी संगति बदल ले और मेहनत करे तो वह भी सफल हो सकता है। अमित ने रवि की बात समझी और अपनी संगति बदलने का फैसला किया। उसने मेहनत करना शुरू किया और जल्द ही वह भी एक सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हम भी अच्छे बनते हैं, और यदि हम बुरी संगति में रहते हैं तो हम भी बुरे बनते हैं। भगवद गीता के 10वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन जीवन में बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नाम है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा एक बदलाव लेकर आती है और यह बदलाव हमेशा उत्तम के लिए होता है। अगर जीवन में परिवर्तन ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हम सभी अपने जीवन में नियमित रूप से परिवर्तन का सामना करते हैं। यह हमें नए दिशाओं में ले जाता है और हमारे विकास में मदद करता है। परिवर्तन हमें अनुभवों से सीखने और अपनी गलतियों से सुधारने का अवसर प्रदान करता है। जीवन में स्थिरता की जगह हमें परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। यदि हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और नए संभावनाओं के साथ सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। परिवर्तन हमें नई दिशा में ले जाता है और हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। यह हमें नए दृष्टिकोण, नए मानवीय गुण और नए उत्साह के साथ संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। परिवर्तन ही हमें उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाता है और हमें अपने जीवन को अधिक महत्वपूर्ण और सत्यापित बनाने में मदद करता है। भगवद गीता के 11वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि मित्र और शत्रु की पहचान करना। जीवन में सच्चे मित्र और शत्रु का पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्चे मित्र हमारे जीवन की रोशनी होते हैं। वे हमारे साथ हर समय खड़े होते हैं, हमारे सफलता में हमेशा साथ देते हैं और हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ होते हैं। वे हमें समर्थ और सशक्त बनाते हैं और हमें हर मुश्किल में साथ देते हैं। विपरीत शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे हमारे प्रतिस्पर्धी होते हैं और हमारे खिलाफ हमेशा काम करते हैं। शत्रु हमारे जीवन को अस्थिर और असमंजस में डाल सकते हैं, जिससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चे मित्रों का महत्व समझना चाहिए और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे मित्र हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं, जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं और हमें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। विपरीत हमें अपने शत्रुओं का पहचान करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। शत्रु हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमें उनके खिलाफ सावधान रहना चाहिए। समर्थ और सच्चे मित्र हमारे जीवन को संवारते हैं, जबकि शत्रु हमें परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हमें सच्चे मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। भगवद गीता के 12वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि आलस्य का अर्थ होता है आलस या सुस्ती। जब हम आलस्यपूर्ण होते हैं तो हमारी क्रियाशीलता कम हो जाती है और हम काम के प्रति उत्सुकता खो देते हैं। यह हमें अप्रभावी और निष्क्रिय बना देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आलस्य के बुरे प्रभावों के बारे में चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि आलस्य के कारण हम अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में विफल हो सकते हैं और हमारा जीवन अव्यवस्थित और असफल हो सकता है। आलस्य हमारी प्रगति को रोकता है और हमें स्थायित्व से दूर कर देता है। यह हमें काम के प्रति उत्साहित नहीं रहने देता है और हमारी कार्यशैली को प्रभावित करता है। इससे हमारा समय बर्बाद होता है और हम अपने प्रत्येक कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें आलस्य का सामना करना और उसे दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति सक्रिय और उत्साही रहना चाहिए। आलस्य को दूर करने के लिए हमें स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए।
चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। रवि बहुत ही आलसी था। वह दिन भर सोता रहता था और काम से जी चुराता था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे और उसे सुधारने की कोशिश करते थे, पर रवि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन रवि के गांव में एक मेला आया। रवि मेला देखने गया और वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा बोझ उठा रहा था, रवि से टकरा गया। रवि को डर था कि बूढ़ा उसे गिरा देगा, पर बूढ़ा हंसते हुए बोला, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। रवि बूढ़े की ओर देखकर चकित रह गया। बूढ़ा बहुत कमजोर दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। रवि ने बूढ़े से पूछा, आप इतने कमजोर हैं, पर आप इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं आलस्य का बोझ उठा रहा हूं। रवि को बूढ़े की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, आलस्य का बोझ, यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने समझाया, आलस्य एक ऐसा बोझ है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। यह तुम्हारी प्रगति को रोकता है और तुम्हें जीवन में असफल बना देता है। रवि ने बूढ़े की बातों पर विचार किया और उसे एहसास हुआ कि वह कितना आलसी था। उसने बूढ़े से माफी मांगी और आलस्य को दूर करने का दृढ़ संकल्प लिया। रवि ने अगले दिन से ही कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठता और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता। उसने अपनी पढ़ाई में भी सुधार किया। धीरे धीरे रवि एक मेहनती और सफल व्यक्ति बन गया। भगवद गीता के 13वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि उचित समय का इंतजार करना मूर्खता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में उचित समय का इंतजार करना हमें स्थिति की असुरक्षा में डाल सकता है और हमें विपरीत प्रभावित कर सकता है। उचित समय का इंतजार करना एक आदत हो सकती है जो हमें कार्य के प्रति अविश्वसनीय बना देती है। यदि हम निरंतर उचित समय का इंतजार करते रहते हैं तो हम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अवसरों का सामना नहीं करते हैं। यह हमें प्रगति की राह में बाधा डालता है और हमें निष्क्रिय और असमर्थ बना देता है। श्री कृष्ण ने बताया कि उचित समय का इंतजार करना वास्तव में मूर्खता है, क्योंकि जीवन में उचित समय का कोई निश्चित समय नहीं होता। हमें समय का सामान्य उपयोग करना और अवसरों को पहचानने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम समय का इंतजार करते रहते हैं तो हम अपने जीवन के मूल्यवान समय का बर्बाद कर देते हैं। अतः हमें उचित समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें समय का सामान्य उपयोग करना चाहिए। हमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए और हमें निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़का था, लेकिन वह बहुत आलसी भी था। वह हमेशा चीजों को कल पर टाल देता था और वह कभी भी अपना काम समय पर पूरा नहीं करता था। एक दिन रवि के पिता ने उसे अपने काम के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने कहा, रवि, सही समय का इंतजार करना मूर्खता है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो इसे अभी करो। रवि ने अपने पिता की बातों को दिल से नहीं लिया। वह सोचता रहा कि वह बाद में अपना काम पूरा कर लेगा। कुछ दिनों बाद रवि एक परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था। उसने बहुत देर तक पढ़ाई नहीं की थी और वह परीक्षा के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि वह असफल हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। परीक्षा के दिन रवि बहुत घबराया हुआ था। वह जानता था कि वह असफल होने वाला है। उसने परीक्षा दी, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। जब परीक्षा के परिणाम आए तो रवि असफल हो गया। वह बहुत दुखी था। उसे पता था कि अगर उसने अपने पिता की बातों को सुना होता तो वह असफल नहीं होता। रवि ने अपनी गलती से सबक सीखा। उसने फैसला किया कि वह कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करेगा। वह अब भी काम करना शुरू करेगा। रवि ने कड़ी मेहनत करना शुरू की। उसने अपने काम को समय पर पूरा करना शुरू कर दिया। वह अपनी पढ़ाई में भी बेहतर होने लगा। कुछ महीनों बाद रवि ने फिर से परीक्षा दी। इस बार वह तैयार था। उसने परीक्षा दी और उसने अच्छा किया। वह सफल हो गया। रवि बहुत खुश था। उसे पता था कि अगर उसने सही समय का इंतजार नहीं किया होता तो वह सफल नहीं होता। भगवद गीता के अंतिम
और 14वें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में कभी हार न माने, कभी हार न माने। एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह मंत्र हमें बताता है कि हालात या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी उत्साह खोने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जीवन की हर कठिनाई को एक मौका मानकर हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों के बीच आत्मविश्वास और साहस बनाए रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हार न मानना एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानते हैं और सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हार न मानने की यह सोच हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, चाहे जीवन की कितनी भी परिस्थितियां खराब हों। हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो। यह मानव जीवन में अद्वितीय उत्साह और प्रेरणा का स्रोत है जो हमें हर दिन नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। समर्पण और मेहनत ही वे गुण हैं जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हमें अपने काम में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ लगन और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जीवन में हमेशा प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कार्यक्षमता में समर्पित रहना चाहिए और किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहिए। इस उत्तेजनादायक मंत्र का अनुसरण करते हुए हमें हमेशा उत्साह और संघर्ष की ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अंततः सफलता हमेशा उन्हीं के कदमों को चूमती है जो हार नहीं मानते और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम रम्या था। रम्या एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन वह बहुत कमजोर भी थी। वह जल्दी हार मान लेती थी और वह कभी भी किसी भी चीज को पूरा नहीं करती थी। एक दिन रम्या के पिता ने उसे जीवन के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने कहा, रम्या, कभी भी हार मत मानो। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो इसे पूरा करो। रम्या ने अपने पिता की बातों को दिल से नहीं लिया। वह सोचती रही कि वह बाद में अपना काम पूरा कर लेगी। कुछ दिनों बाद रम्या एक कला प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी और वह जानती थी कि वह हार जाने वाली है। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। जब प्रतियोगिता के परिणाम आए तो रम्या हार गई। वह बहुत दुखी थी। उसे पता था कि अगर उसने अपने पिता की बातों को सुना होता तो वह हार नहीं जाती। रम्या ने अपनी गलती से सबक सीखा। उसने फैसला किया कि वह कभी भी हार नहीं मानेगी। वह अब भी काम करना शुरू करेगी। रम्या ने कड़ी मेहनत करना शुरू की। उसने अपने काम को पूरा करना शुरू कर दिया। वह अपनी कला में भी बेहतर होने लगी। कुछ महीनों बाद रम्या ने फिर से प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार वह तैयार थी। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने अच्छा किया। वह सफल हो गई। रम्या बहुत खुश थी। उसे पता था कि अगर उसने कभी हार ना मानने का फैसला नहीं किया होता तो वह सफल नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा धार्मिक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़े, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।